नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो है बिहार जीके। बिहार जीके से रिलेटेड दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं जो कि आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, फटाफट देखना है। एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पहला क्या पूछा देखिएगा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। बिहार राज्य जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1912, 22 मार्च 1912, 22 अप्रैल 1912 या ऑप्शन 4 है कि 15 मार्च 1912। तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सही प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दरोगा राय, केवी सहाय, श्री कृष्ण सिंह या सतीश प्रताप सिंह। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम, अनंत शयनम अयंकार, आर दिवाकर, रामनाथ गोविंद। तो स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? 45, 56, 38 या 35। तो बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में 38 जिले हैं। जिलों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 38 जिले। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं और महत्वपूर्ण हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 88,163 किलोमीटर स्क्वायर, 93,164 किलोमीटर स्क्वायर, 87,193 किलोमीटर स्क्वायर या 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको बता दें कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जाएगा बिहार का राज्य फूल क्या है? गेंदा, गुलाल, सूरजमुखी या चंपा। तो बिहार राज्य का राज्य फूल क्या है? गेंदा। गेंदा जो है बिहार राज्य का राज्य पुष्प है। चलिए अगले प्रश्न पे। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं और इनकी पूछे जाने की संभावना भी है। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूत के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूत के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को या श्री कृष्ण सिंह को या सहजानंद सरस्वती को। तो किसे बिहार विभूत के नाम से जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूत के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नेक्स्ट है। झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? झारखंड बिहार से अलग एक राज्य बना हुआ है। तो बिहार से अलग कब हुआ था? 1999 में, सन 2000 में, 1947 में, सन 2002 में। तो झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो सन 2000 में अलग हुआ था। किस सन में? सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य पक्षी है? बिहार राज्य का पक्षी कौन सा है इसमें? पहाड़ी मैना, मैनाही या भारतीय रोलर, गौरैया, ग्रेट हार्नबिल। तो बिहार राज्य का राज्य पक्षी क्या है? गौरैया जो है वो क्या है? बिहार राज्य का राज्य पक्षी है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुल लिपि का प्रयोग करती है? बिहार की कौन सी भाषा ऐसी है जो कि
तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? भोजपुरी, मैथिली, संताली या अंगिका? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मैथिली जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा जा रहा है कि छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वह किस भगवान को समर्पित है? इंद्र देवता को, रवि, शिव या कृष्ण को? रवि कहने का मतलब है कि जो छठ पूजा है वो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है? माउंटेन मैन के रूप में कौन जाना जाता है? वरिष्ठ नारायण सिंह या ब्रज किशोर प्रसाद, आनंद कुमार या दशरथ माझी? तो यहाँ पे आपको बता दें कि माउंटेन मैन के नाम से कौन जाना जाता है? दशरथ माझी जो हैं वो माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? 35, 21, 15 या 40? तो कितने करते हैं दोस्तों? टोटल 40 ऐसे सांसद हैं जो बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीके के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार जीके के। निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? प्रभात खबरी या बिहार बंधु, आर्याव्रत या चैतन्य चंद्रिका? तो बिहार से प्रकाशित होने वाली पहला समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु जो है वो दोस्तों बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न संख्या नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मैथिली कवि कोकिला या मैथिली की कवित्री कोयल के रूप में भी जाना जाता है? विद्यापति, अनामिका, नागार्जुन या एस बिहारी को? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे मैथिली कवि कोकिल या मैथिली की कवित्री कोयल के रूप में जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजातियाँ कौन सी है? बिहार में निवास करने वाली जनजातियाँ कौन सी जनजातियाँ सबसे अधिक आबादी वाली हैं? गोंडी, संथाल, ओराव या खरवार? तो इसमें सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजातियाँ हैं वो कौन सी है? संथाल जनजातियाँ जो है सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? 18, 25, 23, 26? तो महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? यहाँ पे महाजनपद के अंतर्गत गणराज्यों की संख्या कितनी है? 16 गणराज्य शामिल। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रोहतासी, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद या समस्तीपुर? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बराबर की गुफाएं जो हैं वो किस जिले में स्थित हैं? गया में, जहानाबाद में, बक्सर में या औरंगाबाद में? तो बराबर गुफाएं कहाँ पे अवस्थित हैं? वो गया में अवस्थित हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? वैशाली शहर जो है वो किसकी राजधानी थी? कोलियासों की, शाक की, लिच्छवी की या कुरु की? तो किसकी राजधानी थी? लिच्छवी की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है
कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1996 में, 1982, 1990 या 1999। तो जयप्रकाश नारायण को क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और सन क्या था, 1999 में उनको ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे क्या पूछा है कि बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। जो बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन था वो किस वर्ष से शुरू हुआ था। 1982, 1984, 1985 या 1974। तो बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1974 में शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यह पूछा है किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती के शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो नील की खेती क्या होती है दोस्तों, जहाँ पे नील की खेती के लिए दोस्तों कह सकते हैं कि केंद्र बनाया जाता था या कहाँ जहाँ पे स्थापित किया जाता था, वहाँ के पास के जो ज़मीन होती थी वहाँ किसानों को उस ज़मीन को छोड़ के कहीं और जाना पड़ता था। तो इसका विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया। और कब किया गया था, सन क्या था, 1919 या 1914, 1915 या 1932। तो किस सन में किया गया था, 1914 में विद्रोह किया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बिहार के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। गाय को, टाइगर, ऑक्स या शेर को। तो बिहार के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, ऑक्स को मान्यता प्राप्त है। किसको, ऑक्स को। और आप जानते हैं कि बिहार राज्य का पक्षी क्या है, गौरैया है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि किस राजा को पटना शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किस राजा को पटना शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, धननंद को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अजातशत्रु को या अशोक को। तो आपको बता दें दोस्तों कि किस राजा को पटना शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो अजातशत्रु को संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1795 ईस्वी में, 1764 या 1782, 1816। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जो कांग्रेस का दोस्तों 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान या चित्तरंजन दास। तो इसके अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कौन था, चित्तरंजन दास थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है। बिहार का जो डालमिया नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा या जूट के लिए। तो बिहार का डालमिया नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए, सीमेंट के। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। नामदार खान, शंकर शाही, बिरसा मुंडा या बाबू कुंवर सिंह। तो कौन था इसमें, विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, बाबू कुंवर सिंह थे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है, 4595 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर, 3986 किलोमीटर या 4258 किलोमीटर। तो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल सीमा कितनी है या कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों आप जान लीजिए कि लंबाई कुल कितनी है, 4595 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब
ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, कुल संख्या कितनी है। दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, 35, 15, 29 या 25। तो दोस्तों कितनी संख्या है टोटल, वो संख्या है 29। टोटल काउंटिंग जो है बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, 29 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। मलिक इब्राहिम था, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या अली मर्दन खिलजी। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी जो था प्रथम मुस्लिम विजेता था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन में हुआ था। महात्मा गांधी जो सेतु था उसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, 1947 में, 1950, 1965 या 1982। तो महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ था, 1982 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, यह सुल्तान अहमदी या BH जैक्सन, JG जेनिंग्स या स्टीवर्ट मैकफर्सन। तो इसका आपको राइट जवाब बताना है दोस्तों कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, JG जेनिंग्स थे। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। इसमें से कौन सी झील है जो कि बिहार में अवस्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि सांभर झील, सुखना झील, काम झील या अनुपम झील। तो बिहार में स्थित झील कौन सी है, अनुपम झील जो है वो बिहार राज्य में अवस्थित है। इसमें आपको ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रश्न नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें से कौन सा शहर ऐसा है जो कि बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, भागलपुर, कटिहार, पटना या पूर्णिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा, कटिहार जो है वो बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी। लोहार पने, लोधी पायने या आहार पूरे या आहार पायने। तो इसमें दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी, आहार पायने थी। क्या थी दोस्तों, आहार पायने। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि किस मगध राजा को सोनिया के नाम से भी जाना जाता था। किस मगध राजा को सोनिया के नाम से भी जाना जाता था, बिंबिसार को, अशोक को, शिशुनाग को या अजातशत्रु को। तो किसको जाना जाता था, बिंबिसार को किसके नाम से जाना जाता था, सोनिया के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है, बेगूसराय में, भागलपुर में या दरभंगा में या गोपालगंज में। तो कहाँ पे है, भागलपुर में। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बिहार में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या कितनी है, 9 है, 10 है, 15 है या 4 है। तो बिहार में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। टोटल संख्या कितनी है, 10 है।